साधक भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सब ऑनलाइन गोष्ठी में जुड़े हुए हैं और आज हमारा चौथे दिन का जो विषय है बड़ा ही मार्मिक है, अद्भुत है। उपवास। उपवास एक बहुत बड़ा तप है। उपधन वास, ऊपर उठो और वास करो। आइए गुरुदेव माता जी की परम चेतना इस परम कल्याणकारी तप के लिए हमको जो प्रेरणा दी है उसे हम निर्वाह कर रहे हैं। उसके पीछे सोच है, विचार है, भावना है, श्रद्धा है। अपने गुरु के निर्देश पर हमें अटूट श्रद्धा है। उन्हीं को याद करें और महामंत्र की प्रेरणा से आज के हम उपवास तप का विज्ञान श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित, कण कण में विद्यमान ऋषियों की, सत्पुरुषों की महा उपस्थिति को साक्षी मानकर पूजा योग्य माता बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सभी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में होंगे, प्रभु कृपा से आपको बहुत अच्छे खाने पीने की व्यवस्था है, जीने रहने के ढंग है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में आप, फिर भी आप में एक तप का भाव जागा। वो भी कितना बड़ा तप, चांद्रायण महाव्रत। चांद्रायण महाव्रत का एक बड़ा भारी हिस्सा है उपवास। वैसे उपवास के अर्थ दो ही होते हैं, एक होता है जल उपवास, एक होता है निर्जला उपवास। लेकिन आप जो कर रहे हैं इसको कहते हैं कल्प उपवास। अब कल्प उपवास में क्या कर दिया है, हवी अन्न को हमने उपवास में ले करके आप उपवास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, उपवास एक बहुत बड़ी थेरेपी है, उपवास एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। युग ऋषि उपवास के बारे में लिखते हैं, उपवास रोग निवारक, शक्तिवर्धक, बलवर्धक। उपवास का मतलब होता है पुराना जो हमने जन्म से लेकर जिस समय हम उपवास करते हैं, मान लो कोई सप्ताह में एक दिन का उपवास करता हो, 15 दिन में एक दिन का करता हो, या फिर दोनों नवरात्रि की पूरे 9 दिन के उपवास, या फिर पूरा कार्तिक का उपवास, श्रावण का उपवास, ऋतुओं के भी उपवास होते हैं, या लघु उपवास स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो उपवास थेरेपी है इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है पहला हमारे स्वास्थ्य पर। वो कैसे पड़ता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने मान लिया जाए कि एक समय रसाहार पे उपवास किया, या फलाहार पे उपवास किया, या जलाहार पे उपवास किया, या शहद नींबू पानी दालचीनी या आंवला त्रिफला के पानी पर उपवास किया, या पंचगव्य के ऊपर, या गाय के दूध दही छाछ के ऊपर, जैसा भी कोई प्रभावी चीज़ लिया। उपवास के बहुत सारे तरीके हमने अपने सुविधा, स्वास्थ्य, उम्र और पर्व त्यौहार और विवेश ऋतु जैसी हो वैसा विवेक लगा करके हमने उपवास करना है। अब उपवास करता क्या है, सबसे बड़ा फायदा हमारे शरीर के पुराने संचित मलों को, संचित धातुओं को रिसाइकिलिंग करता है। कैसे करता है, क्योंकि अंदर का सिस्टम बंद नहीं होगा। हमारा लीवर, किडनी, बड़ी छोटी आंत, हमारी तिल्ली, हमारी किडनी, ये सब पूरे, यहाँ तक कि हमारे 18.5 करोड़ रोमकूप की प्रत्येक कोशिका अपनी जगह पे चयापचय करती है, फैलती सिकुड़ती है। इसके अंदर का जो सिस्टम है वो क्या करेगा, हमारा पुराना जो संचित है, हमारे पास स्टोर है, उससे लेगा और फिर उसको रिसाइकिलिंग में लेकर के अपनी काम की चीज़ निकाल लेगा और फिर उसमें से कचरा बना करके बाहर फेंक देगा। तो कई बार लोग ऐसा बोलते कि यार उपवास करेंगे कमजोरी आ जाएगी। अरे भाई, कमजोरी नहीं आती, उपवास में तो ताकत आती है, हेमोग्लोबिन बढ़ता है। और साहब उपवास में तो वजन घट जाएगा। वजन नहीं घटता है, कचरा बाहर निकलता है। वजन
बीमारी से घटना अलग है, उपवास से वजन घटना अलग है। बीमारी में वजन घटना मतलब आपकी सप्त धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है, वो वजन घट रहा है। और एक स्वस्थ व्यक्ति यदि उपवास कर रहा और फिर वजन घट रहा है, या उपवास काल में या चंद्रायण काल में जो वजन घट रहा है वो वजन नहीं है जो बीमार का वजन घटता है। आपके शरीर का उतना टॉक्सिक, उतना विजातीय तत्व जो मलों के रूप में अंदर था, जो कालांतर में कभी संधिवात, गठिया, चर्म रोग, कैंसर, दमा, टीबी, अस्थमा, भयंकर दारुण दुख वाली लाइलाज असाध्य बीमारियों को आप उपवास से मल मूत्र कप पसीना बना करके बाहर फेंक देते हैं। उपवास तो एक तरह से आपके शरीर के शोधन का एक मुख्य अंग और चिकित्सा का कार्य करता है। दूसरा क्या करता है उपवास? हमारे शरीर के अंदर मन पर नियंत्रण करने के, हमारे जीवन का जितना भी अभ्यस्त है, खान पान की वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति, उससे एक विरक्त भाव में मन की चंचलता को रोकने में मदद करता है। तो हम जैसा जैसा अपना आहार का संयम करते हैं ना उपवास में, वैसे वैसे हमारा मन की दृढ़ता और मन की एकाग्रता भजन में, ध्यान में, स्वाध्याय में, सत्संग में, जीवन की बहिर्मुखी भागदौड़ से मन को भी विश्राम मिलता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, उपवास हमारा आत्मशोधन का, आत्ममनन का, आत्म जागरण का, आत्मनिर्वाण का सबसे बड़ा हिस्सा भी बनता है। उसका कारण ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है, ये हमारे आहार से रिष्ट पुष्ट होकर के बन जाता है। लेकिन जैसे हम उपवास करते हैं, हमारे शरीर के अंदर फिर जो ब्रह्मांडी तत्व होते हैं वो खाली जगह के ऊपर वो प्रवेश करते हैं। कोई गाड़ी जा रही है और पहले से सवारी फूल भरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? साहब निकल जाने दो यार, बैठने की जगह नहीं है, रुकने की जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है यार, तो देखे थे बाद में और दूसरी गाड़ी। इसका अर्थ समझ रहे? जब हमारी जीवन रूपी गाड़ी रोगों से, कष्टों से, भोजन से, मल से, मूत्र, कफ से, पसीने से इतनी भरी हुई है कि स्वास्थ्य इस पूरे ब्रह्मांड से आना चाहता है, दसों दिशाओं से आना चाहता है, लेकिन रास्ते बंद है जाने के। जैसे हम उपवास करते हैं क्या हमारे आरोग्य के रास्ते खुलते हैं, और उसके कारण हमारे शरीर में ब्रह्मांडी प्राण पहुंचता है, जिससे कहा युग ऋषि ने महत प्राण की शक्ति, महाप्राण की शक्ति। ये जो अन्नमय कोश का जो शरीर है ना, इसकी मूल शक्ति प्राणमय कोश से चलती है। तो जो हमारा जो प्राणमय कोश है ये कितना लंबा चौड़ा और विस्तृत है, ये उपवास से बढ़ता है। 13,000 लीटर हवा एक दिन में आदमी खाता छोड़ता है, 21,642 सांसें। सोच के देखिए, 7 पेड़ों की हवा ये एक आदमी को रोज लगती है। वैसे तो आपको कोविड में मेरे से ज़्यादा पता है कि हवा के अभाव में लोगों को संसार छोड़ना पड़ा। इसका मतलब समझ रहे? जिन लोगों ने यदि पहले से उपवास का अभ्यास किया होता ना, तो उनको ऑक्सीजन के अभाव में मरने के दिन नहीं देखना पड़ते। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर प्राण अग्नि की सघनता उपवास से बढ़ती है। उपवास से हमारा प्राणमय कोश रिष्ट पुष्ट, बलवान और मजबूत बनता है। मैंने देखा कई ऐसे कोविड में लोग थे जिन्होंने पहले चांद्रायण तपस्या करी थी, उनको कोविड हो गए, कोविड से बाहर निकले, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। उसका एकमात्र कारण कि उनका प्राणमय कोश जो था ना, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दिया। तो उपवास का आत्मा के ऊपर, हमारी प्राण अग्नि के ऊपर, हमारी जीवन के एक एक हिस्से के ऊपर इसका शोधन का प्रभाव पड़ता है। वो भी आपका कितना? 1 मास का उपवास, मतलब पूरा 1 नक्षत्रों का कालखंड, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का उपवास आपका चल रहा है। तो ये जो कल्पवास और कल्प उपवास जो हम करते हैं,
यह हमारी शरीर के अंदर के विकारों को शोधन करने के लिए। अच्छा, इनको इकट्ठे करके हम रखेंगे ना कभी, तो फिर कैसे करेंगे? शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था में 5वां आपातकाल का रास्ता खोला जाएगा, जिसको आपका डॉक्टर बीमारी बोलेगा और हमारी उपवास चिकित्सा बोलेगी कि आपातकाल में अंदर का कचरा अब हमें बाहर फेंकने के लिए अंदर से पूरा का पूरा सिस्टम हड़ताल पे चले गया। डॉक्टर फिर बोलता है कि साहब आपको जॉन्डिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, आंतों में सूजन हो गया, आपकी किडनी पर क्रेटिन यूरिया बढ़ गया, आपका खून में गाढ़ापन दूषित हो गया, क्रेटिन यूरिया बढ़ गया। तो यदि उपवास कर लेते तो ये स्वच्छा से कचरा बाहर निकल जाता। तो लंघनम परम औषधम, ऋषि लिखते हैं कि उपवास सबसे बड़ी महा औषधि है, दवा है। आप उपवास को भूखा मरना मत कहना। भूखा मरना उसको कहते हैं कि जिसके पास में मेहनत के बाद भूख है लेकिन बेचारे के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे तो ध्यान में एक दो चीज़ आती है कि दुनिया में दो ही लोग बीमार हैं। पहले वो लोग बीमार है अति पोषित, मतलब खा खा के बीमार है, और दूसरे वो लोग बीमार है कुपोषित, मेहनत तो खूब करते हैं कि तंबाकू, बीड़ी, चाय, सिगरेट, दारू में ही ज़िंदगी निकाल लेते हैं। खाने की कोई सूद ही नहीं, खाने के लिए कोई बजट ही नहीं कि कमा रहे, मेहनत कर रहे तो थोड़ा अच्छा खा पी करके शरीर रूपी औजार को भी हम मजबूत रखें। बताओ कमी किसकी है? कमी केवल सोच की है। मेरे पास बहुत पैसा है, खूब खा लूँ, क्यों भूखे मरूँ मैं? भगवान ने मालिक नहीं दिया है। मेरे भाई, खा रहा है तो इसके ऊर्जा को खर्च भी कर, नहीं तो यही खाया पिया तुझे खर्च कर देगा, तुझे बीमार बना देगा, तेरे शरीर को पराश्रित कर देगा। तो ये जो उपवास चिकित्सा हम कर रहे हैं ना चांद्रायण में, इसको भूखे मरना मत बोलना, इसको सबसे बड़ा सूत्र मानना कि हमारी एक थेरेपी चल रही है। उपवास के बारे में युगरी से एक गंभीर बात बताते हैं कि भूख एक बीमारी है, और उस भूख रूपी बीमारी पर क्या आपने अब तक खाया और कैसा खाया, मेल का, बेमेल का, समय पर या असमय पर, तो ये सारी चीज़ें मिल कर के एक दिन हमारे सामने आती है। देखते नहीं कम उम्र में कितने बच्चे पेट के बीमार हैं, कितने बच्चों को कम उम्र में जॉन्डिस हो जाता है। कम उम्र के बच्चों को आप बड़ों से ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी क्यों आ रही है? इसका मात्र कारण आहार का असंयम। तो आहार संयम के लिए, आहार साधना के नियंत्रण के लिए, आहार के मलों को निष्कासित करने के लिए हम उपवास थेरेपी करते हैं। तो ये चांद्रायण काल का जो आपका उपवास चल रहा है, इसमें हवी अन्न का आहार दे करके आपके जीवन को एक यज्ञ कुंड बनाया है, और इस यज्ञ कुंड में आपको यज्ञी भाव से, जैसे यज्ञ में क्या डाला जाता है, तिल, जौ, गाय का घी, हवी अन्न, वही हम चांद्रायण में आपको दे रहे हैं। मतलब आपका अभी शरीर मनुष्य का शरीर नहीं, यज्ञ देव का शरीर है। तो यज्ञ देव के शरीर के रूप में, यज्ञ कुंड के रूप में आप 27 दिन का हवी अन्न पर उपवास कर रहे हैं। ये भाव आपके होना चाहिए कि मुझे यज्ञी आहार ग्रहण करने का 1 मास तक का मेरा उपवास है। आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। और आप लोगों ने जो इस पवित्र चांद्रायण तप में जो भी उपवास की दृढ़ता ली, चाहे वो चांद्रायण काल का श्रावण मास पारायण में एक समय 2 रोटी और सब्जी पे कर रहे होंगे, चांद्रायण के अभ्यास तक आने की ये प्राथमिक साधना है, चाहे आप शिशु चांद्रायण करके 2 समय 4-4 निवाले भोजन या अल्प आहार 8 निवाले भोजन
एक समय जैसे आपकी मन स्थिति थी वैसे कर रहे होंगे। वो कई भाई बहनों का कहीं इस चांद्रायण साधना में चांद्रायण भंग होने जैसा भय भी हो रहा होगा कि साहब हमारे मन में अमुक चीज़ खाने के भाव बार बार आते हैं, हमारे मन में ये डर आता है कि इतना कठिन तप होने के बाद जब हम सामान्य खाएंगे तो उपवास छोड़ने का भी तरीका होता है। जब भी आप उपवास करें तो उपवास छोड़ने में जैसा आपने उपवास किया वैसे ही उपवास को छोड़ना चाहिए। एकदम से भरपेट भोजन, एकदम गरिष्ठ भोजन, एकदम 3 टाइम खाना एकदम से नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मेरे हिसाब से चांद्रायण का यदि 1 महीना पूरा साधना करो तो फिर इसका उपवास छोड़ने में भी कम से कम 1 सप्ताह का आप समय दीजिए। कैसा देंगे 1 सप्ताह का समय? पहले दिन भरपेट भोजन, वो भी उबला हुआ। दूसरे दिन भरपेट भोजन घर का बना हुआ। तीसरे दिन 1 टाइम को 2 टाइम खा करके। चौथे दिन दोनों टाइम भोजन, लेकिन सब्जी, फल, सलाद उससे दुगना अन्न को घटा देना। और फिर छठे दिन दोनों टाइम भरपेट भोजन, 7वें दिन सामान्य भोजन। यह आहार का तरीका है। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई चलो अब हमारा उपवास खत्म हो गया, अब पहले जैसा सुबह उठे कि नाश्ता भी भरपेट कर लिया, फिर 11-12 बजे भी भरपेट खा लिया, फिर शाम को भी भरपेट खा लिया। तो ये 3 टाइम का भोजन जो आप एक ही दिन में खा रहे हो ना, इसको कम से कम 3 दिन लगाओ। खाना मना नहीं है हमारी, लेकिन खट्टी डकारे नहीं आना चाहिए, आपको जलन नहीं होना चाहिए, पेट भारी नहीं होना चाहिए, पानी और हवा की जगह पर भोजन का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उपवास छोड़ने का तरीका बता दिया, उपवास का विज्ञान बता दिया। आप सबके मंगल में आरोग्य के लिए वेद माता गायत्री से, गुरु सत्ता से, हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति को हम हृदय से नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।